गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आखिरी में लिखा है यूएम। अगर आपको आखिरी में यूएम लिखा मिले तो हम लोग यूएम को पढ़ते हैं अम। क्या पढ़ते हैं? अम। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। मेरी गारंटी है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको आगे इंग्लिश पढ़ने में 100% मदद मिलेगी। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, आपको लग रहा होगा कि ये मीनिंग बड़ी है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ें। जैसे पी ए, इसे पढ़ेंगे पै, आगे एन है पैन, डी ई डे, पैन डे, एम ओ मो, पैन डे मो, एन आई नी। अब आपको गौर करना था यू एम पे। मैंने बताया कि यू एम को क्या पढ़ना है हमें? अम। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पैन डे मो नी अम, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब होता है नर्क। क्या होता है? नर्क। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पैंडेमोनियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है जीएसटी पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो हम लोग जीएसटी को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी? एस टी, स्टा, और आगे लिखा है आर, स्ट्रा, ए आई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ए आई लिखा मिले तो जो हमारा ए आई होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रे जीएसटी। मैंने क्या बताया आपको? जीएसटी को क्या पढ़ना है हमें? टा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेट, स्ट्रेट। आगे लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे आ, डब्ल्यू ए वाई, वे। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे का मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेट अवे। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है एल पे। यहाँ पर जो हमारा एल है वो 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब एल हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? आई, इसे पढ़ेंगे ई, आगे एम है इम, पीई पे, इम पे। और एल हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आखिरी में लिखा है ईडी, ईडी को पढ़ते हैं हम लोग डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पेल्ड, इम्पेल्ड, इम्पेल्ड। इम्पेल्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, यानी किसी को मोटिवेट करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पेल्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी यू आर ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू आर ई लिखा मिले तो हम लोग टी यू आर ई को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। इसे हम लोग टोर नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? चर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? वी ई एन, वेन, टी यू आर ई, चर। पूरी मीनिंग वेंचर, वेंचर। वेंचर का मतलब होता है हिम्मत करना। क्या होता है? हिम्मत करना। तो पूरी मीनिंग वेंचर, वेंचर। आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे हम लोग आ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में 3 चीज़ों का काम करता है। पहला तो काम करता है एक ही मात्रा का, दूसरा एक ही मात्रा, और तीसरा आ। तो यहाँ पर किसका काम करेगा? आ का। आगे लिखा है एस टी, स्टा। तो इतनी मीनिंग स्टा। यू एन, इसे पढ़ेंगे टाउ। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अस्टाउ। आगे एन है अस्टाउन, डी ई डी, इसे क्या पढ़ेंगे? डेड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अस्टाउंडेड, अस्टाउंडेड, अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड का मतलब होता है हैरान, यानी अचानक से परेशान हो जाना या हैरान हो जाना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अस्टाउंडेड, अस्टाउंडेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी यू ए एल पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू ए एल लिखा मिले तो हम लोग टी यू ए एल को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे ई, चाहे तो आप इसे ए भी पढ़ सकते हैं, ई वी ई एन, इवेन, टी यू ए एल, चुअल। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इवेन चुअल। आखिरी में क्या लिखा है? एल वाई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर एल वाई लिखा मिले तो हम लोग एल वाई को पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः,
यानी आखिरकार। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इवेंचुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पीईआर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीईआर लिखा मिले तो हम लोग पीईआर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? पर। और आगे एस है, पर्स, पीईसी, पेक, टीआईवीई, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्यूब। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण यानी नजरिया। इसका मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ओ पे। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। आगे भी लिखा है ऑब, एस टी आई, ऑब्स्टी, एन ए सी वाई, इसे क्या पढ़ेंगे? ने, सी वाई सी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑब्स टी ने शी, ऑब्स्टिनेशी, ऑब्स्टिनेशी। ऑब्स्टिनेशी का मतलब होता है हट। क्या होता है? हट। तो पूरी मीनिंग ऑब्स टी नेशी, ऑब्स्टिनेशी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे आ। एफ हमारा दो बार लिखा है। मैंने आपको बताया कि कोई भी अक्षर दो बार लिखा हो तो उसे कितनी बार पढ़ना है? एक बार। तो इसे क्या पढ़ेंगे? फा। आगे लिखा है ईसी, अफेक, टी आई ओ एन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो इतनी मीनिंग अफेक्शन। आगे लिखा है ए, ने, टी ई टा, एल वाई, एल वाई को क्या पढ़ते थे? ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली का मतलब होता है प्रेम पूर्वक यानी अच्छे से। तो पूरी मीनिंग अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली। अब हम आगे चलते हैं। डीई, इसे क्या पढ़ेंगे? डे। एस आई, इसे यहाँ पर पढ़ना है में जी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हम लोग जा भी पढ़ते हैं, जा नहीं। इसे क्या पढ़ते हैं? जा। तो इतनी मीनिंग डे जी। आगे लिखा है जी, डेजिग, एन ए, ने, टी ई डी, टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है? एक क्रम में यानी छोटे से बड़ा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एच आई ई, इसे पढ़ेंगे हम लोग हाई। क्या पढ़ेंगे? हाई। आर ए आर, रैर, सी एच वाई। अगर आपको आखिरी में सी एच वाई लिखा मिले तो हम लोग सी एच वाई को पढ़ते हैं की। क्या पढ़ते हैं? की। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? हाई रैर की, हाई रैर की, हाई रैर की। हाई रैर की का मतलब क्या होता है? एक क्रम में। तो पूरी मीनिंग हाई रैर की, हाई रैर की।